लिखा हुआ है ना बोर्ड पे। तो देखो पहला हम लोग व्हाट इज लाइट में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइट क्या है। लाइट है ना जो आपको दिखा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग द बाउंसिंग बैक द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जैसे हमने कोई भी दीवार पर एक बॉल पटकते हैं, है ना, बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है, वह दीवार से टकरा के अपने ही मीडियम में वापस हो जाता है ना। तो उस जो फेनोमेना है क्या है, बाउंस करने का फेनोमेना है। तो यहाँ पर लाइट पड़ेगा कोई भी सरफेस पर और अब तो उस फेनोमेनन को हम लोग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर आपको दिखा रहा होगा पिक्चर्स में। इस प्लेन मिरर में दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो होता है वह आपको जो है सिल्वर्ड किया हुआ पोर्शन है, जो इस साइड देख रहे हैं जिधर आपको इंसिडेंट रे नहीं दिख रहा होगा ना, वो आपको जो हो गया वो सिल्वर्ड पोर्शन हो गया। यानी हम कोई भी ग्लास लेंगे तो उसके एक पोर्शन को पॉलिश कर देंगे सिल्वर से, उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद जो है हम इनामेल पेंट से पेंट कर देंगे ताकि वह सिल्वर किया हुआ पोर्शन जो है वह आपको ज्यादा देर ड्यूरेबल रहेगा। अदरवाइज वो क्या होगा, अपने आप वो खत्म हो जाएगा, कुछ ही दिन ज्यादा दिन ड्यूरेबल नहीं रहेगा, है ना। तो इस केस में जो है एक पोर्शन जो है वह आपको सिल्वर्ड किया हुआ पोर्शन है, एक पोर्शन जो है जिस पर लाइट आ रही है ना, और वह रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे, ये पोर्शन को, है ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है। तो ये प्लेन, यहाँ पे हम लोग प्लेन मिरर का डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेन मिरर है क्या। तो द मिरर whose reflecting surface is plane, रिफ्लेक्टिंग जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो वह क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। ओके। तो इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है ना, तो इसमें आपको ये साइड, ये प्लेन मिरर कहलाया। प्लेन का एक पोर्शन जो है जहां पर लाइट इंसिडेंट करेगा दैट इज रिफ्लेक्टेड सरफेस, और जो पोर्शन सिल्वर्ड किया गया है, पॉलिश किया गया है, उसको हम लोग सिल्वर्ड पोर्शन कहते हैं, है ना, या पॉलिश पोर्शन, पॉलिश सरफेस, है ना। तो ये सिल्वर्ड किया हुआ है, इसी को हम लोग पॉलिश सरफेस कहते हैं, पॉलिश सरफेस। ठीक है। तो इस जगह आप प्लेन मिरर को देखेंगे आप, है ना, इस प्लेन मिरर में ए बी, इस पे हमने एक टॉर्च जलाया, है ना, इस टॉर्च से लाइट निकला ना, तो टॉर्च यहाँ पर क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट। टॉर्च जो हो गया वह सोर्स ऑफ लाइट, जो कि इससे लाइट निकला। तो जो रे निकलेगा वह क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे, यानी कमिंग लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब देखिए मिरर एक जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल किया दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है। तो इस जगह बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है। ए बी जो हो गया वह इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है। और बी एक पॉइंट का नाम हुआ जो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे कम्स दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी हो गया, और आपको ए बी इज द इंसिडेंट रे।
ओके, क्लियर। इस केस में ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, और बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल इज ए इमेजिनरी लाइन। यहाँ पर जो दिख रहा है बी एन इज ए नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है वह एक इमेजिनरी लाइन है जो फॉल करता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और परपेंडिकुलर में यही अंतर है। परपेंडिकुलर भी आपको 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन नॉर्मल जब भी होगा वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर फॉल करेगा और मिरर के साथ वो कितने डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो परपेंडिकुलर भी आपको पॉइंट जो है 90 डिग्री बनाता है। तो वी एन जो है यहाँ पर इज ए नॉर्मल विच मेक्स 90 डिग्री एट द प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर पर जो है ये आपको 90 डिग्री बना रहा है। तो हमने एक चीज जाना, इंसिडेंट रे, दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा नॉर्मल। अब देखिए ये आई जो डिनोट कर रहा है, उस आई में आपको I is the angle of incidence। ये एंगल, द एंगल between incident ray and the normal, angle between incident ray and the normal is called angle of incidence। It is denoted by I। angle of incidence जो है वह आपको, है ना, I से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, है ना, देख रहे हैं ये तो नीचे। तो इस जगह हम लोग देखिए, गौर कीजिएगा वीडियो पे, है ना। ये क्लिक करके आने लगा है। हाँ, ये देखिए इस जगह आप प्लेन मिरर है, दिख रहा होगा प्लेन मिरर जो हमने दिखाया, प्लेन मिरर को, है ना। और ये जो है टॉर्च है, जो टॉर्च आपको क्या कर रहा है, वहां से लाइट आ रहा है, ठीक है। वीडियो इज पॉज। उसके लिए हम भेज देंगे आपको, यूट्यूब के थ्रू आजकल भेजना है ना, तो वह आपको उसमें आवाज क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग समझने में जो प्रॉब्लम है ना, आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। और उसमें वीडियो में क्या है, आप पूछ नहीं सकते हैं, है ना, जो हमने भेजा वही मिलेगा। तो इस जगह आपको देखिए, बार बार ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो कि इस जगह हम लोग जो है ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, द कमिंग लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और ए बी इज द इंसिडेंट रे। ए बी जो है वह क्या है, इंसिडेंट रे है। और ये बी एन इज ए नॉर्मल। नॉर्मल जो है, नॉर्मल इज ए एन इमेजिनरी लाइन। नॉर्मल जो होता है वह इमेजिनरी लाइन होता है विच मेक्स 90 डिग्री एंड फॉल्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वह किस पर वह फॉल करेगा, बी पे कॉल कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ और बी एन एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। तो इस केस में जो है आप नेक्स्ट, नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए जो लाइट आपको ए बी इंसिडेंट किया है ना, वह इससे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये मीडियम क्या है, इसमें एयर है, तो एयर मीडियम में ही ये बाउंस कर गया। अगर ये हाईली स्मूथ सरफेस, मिरर जो होता है वो हाईली स्मूथ होता है एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। तो इस जगह जो है ये इंसिडेंट रे फॉल किया
और ये प्लेन मिरर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, बहुत कम केस में कर रहा होगा, तो मोस्टली लाइट को वह क्या करेगा, वह जो है रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर बीसी जो है वह क्या है, बीसी इज द रिफ्लेक्टेड रे। बीसी जो हो गया वह आपको रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ओके, तो जो यानी रिटर्निंग रे हम कह सकते हैं कि आफ्टर फॉल्स ऑन द मिरर आफ्टर रिटर्न इट, है ना, बीसी इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर बीसी जो हो गया वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ओके, तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो यहाँ पे आप जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं उसमें जो है बहुत सारा टर्म्स इसमें डिस्कस हो गया, है ना। उसको डिफाइन के लिए आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो नेक्स्ट संडे, इस संडे के बाद होगा, तो उसमें आपको जब भी ये होगा, है ना, उसका पोर्शन तो कुछ और होगा, है ना। तो इसमें इस पहला हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज मिरर। तो हाईली स्मूथ एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस इज नोन एज मिरर। कोई जरूरी नहीं है कि ग्लास का होगा, है ना, वह स्टील का भी हो सकता है, अदर मटेरियल्स का भी हो सकता है। जैसे आप टॉर्च में देखेंगे, है ना, कि उसमें कनकेव मिरर होता है, तो वह ग्लास का नहीं होता है, वह दूसरे मटेरियल का होता है। ओके, तो इस शैडो का, बोलो क्या शैडो का क्या बोल रहा था। तो नहीं, शैडो का आप इमेज फॉर्म करेगा ना, शैडो का रिफ्लेक्शन कैसे होगा। शैडो तो आपको कैसे बना, वो लाइट उससे नहीं आया, लाइट को आपने रोक दिया, है ना। शैडो जो फॉर्म करता है तो आपको उसके लिए क्या क्या कंडीशन था कि सोर्स ऑफ लाइट और वो ऑब्जेक्ट, है ना, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को शैडो बनाना है वह इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के पास रख, इन फ्रंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के पास रखना है। तो शैडो जो फॉर्म करेगा जस्ट अपोजिट करेगा, जिधर सोर्स ऑफ लाइट रहेगा उसका जस्ट अपोजिट जो पोर्शन मिलेगा उस पे वह बनेगा, है ना। तो वहां पे रिफ्लेक्शन, है ना। अब रिफ्लेक्शन उसका कब होगा, जबकि जो लाइट जो है वह रिटर्न करेगा तभी ना, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो, ओके, क्लियर। और कोई, हाँ, तो देखिए ये वेरी क्लियर है, आप पिक्चर्स को देखिए, है ना। पिक्चर्स में नॉर्मल दिया हुआ है, बुक में भी आपका पिक्चर्स होगा। अगर आपको इसमें कहीं दिखने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बार बार बच्चे एडमिट होते हैं, तो उससे क्या होता है हमें ये पता नहीं चलता है कि वो कैमरा उस पर गया कि नहीं, है ना। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा ना, एंगल जब भी बनेगा दो रे के बीच में बनेगा। तो एंगल बिटवीन normal and reflected ray is known as angle of reflection. Angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. It is denoted by R. Okay, clear? Clear. Okay. तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज प्लेन मिरर। तो द मिरर whose reflecting surface is plane, that is called प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में दो पोर्शन मैंने दिखाया, एक सिल्वर्ड किया हुआ, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन हुआ, जहाँ इधर से लाइट आएगा और वह रिटर्न कर जाएगा, दैट पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड। इधर से हम लाइट भी डालेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। यहाँ पर लाइट को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पॉलिश सरफेस, है ना। इधर आपको कोई रिटर्निंग नहीं होगा। तो ये पोर्शन पॉलिश सरफेस है, ये आपको सिल्वर पोर्शन नहीं है, और ये पोर्शन में लाइट आएगा। मिरर आपके घर में जो प्लेन मिरर है, लुकिंग ग्लास, उसमें आप देखते होंगे पीछे वाले पोर्शन में आपका इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो पीछे वाला जो पोर्शन है वह पॉलिश सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस है।
वह रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं हुआ, और जिधर आपका इमेज बन रहा है, जिधर आप अपना फेस देख रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है उस पे, है ना, तो वो बना, तो वह पोर्शन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है। पहला नियम है जो आपको इस पिक्चर से ही नियम है, जो याद करने में आपको कन्वीनियंट होगा, है ना। देखिए इंसिडेंट रे, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीन है ना यहाँ पे, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। वो सभी क्या है, एक ही प्लेन में है, यानी जिधर हमें, अगर यहाँ पर ये मिरर है, इसके दो पार्ट हो गया, एक पार्ट इधर हो गया और दूसरा पार्ट इधर हो गया, तो ये तीनों जो है ना, जैसे एक रूम में कोई वॉल डाल दिया जाए तो दो रूम बन जाएगा ना, दो पोर्शन हो जाएगा, पार्टीशन हो गया, तो वैसे ही ये प्लेन मिरर के दो पार्ट हो गए। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ हो गया, है ना, जो बुक में भी लिखा होगा, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा है कि आपको कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा जो होगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है ना, कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी लाइट, अगर ये 30 डिग्री होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो आप, अगर ये कोई प्लेन मिरर है और कोई इंसिडेंट रे को हमने 40 डिग्री मिरर के साथ बना रहा है वो, है ना, तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। 40 डिग्री इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि 40 डिग्री बन रहा है मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में, द एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होगा, साजिद बोलेगा क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू। काविश ये बताओ कि अगर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इज 40 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई का वैल्यू क्या होगा, व्हाट। ये मैंने कहा कि ये नॉर्मल, ये मिरर और ठीक है, अभी आप सुनिए इसको, ये मैंने सेकेंड लॉ क्या कर रहा है कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, तो यानी ऑलवेज आई इक्वल टू आर, हमेशा आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो इस केस में ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया था कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये मिरर के साथ, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में 40 डिग्री बन रहा है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, बताओ। 50, ये आप देखिए, ये नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है ना, तो ये आपको 40 डिग्री उसमें माइनस कर दीजिए, तो 90 में 40 गया तो 50, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह कितना होगा,
50 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 50 डिग्री। तो ये आपको इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अभी भी कह रहे हैं आपकी आवाज कट कट नहीं आ रहा है, नहीं ना कर रहे हैं आप? तो एक तरीका है कि हम इन करके फिर से ज्वाइन करते हैं, है ना? वैसे तो यानी हम लोग डिस्कस कर लिए कि किसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, किसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया कि व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सभी को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हम लोग डिस्कस किया अभी तक, है ना? तो नेक्स्ट जो है आपको ये अभी बताना है, जैसे देखो कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या क्या खासियत है। तो पहला खासियत ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम प्लेन मिरर के सामने में रखते हैं तो उस जगह आपको प्लेन मिरर में हम जितना दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, जैसे ये 1 मीटर की दूरी पर है, प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे यू से डिनोट किया जाता है। तो अगर ये 1 मीटर होगा तो उतना ही पीछे जो है वह इमेज बनेगा, है ना? वह भी आपको 1 मीटर की ही दूरी पर बनेगा, है ना? अगर ये 1 मीटर का दूरी है तो ये भी 1 मीटर की दूरी हो गया, है ना? यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस वाला ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ऑब्जेक्ट जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा मिरर से उतने ही पीछे वह इमेज बनेगा। दूसरी बात कि वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना? रियल इमेज नहीं बनेगा। ये जो इमेज आई डैश बन रहा है ना, वो ए का वो वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है ना? ये आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये